Hello everyone, my name is Shahbaz Ali and welcome back to my channel Tata Steel Vocational Training. आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स कमेंट किए थे कि आयरन कार्बन डायग्राम के रिलेटेड कुछ वीडियोस डालो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आयरन कार्बन डायग्राम का आज वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी नॉलेज आपको देगी, राइट। ये आयरन कार्बन डायग्राम सभी मीन्स मैकेनिकल के लिए, मटेरियल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं कि आयरन कार्बन डायग्राम को कैसे हम लोग रीड कर सके और कैसे सारा चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर सके, राइट। बहुत डिस्टर्बेंस रहते हैं कि टेम्परेचर में कार्बन के परसेंटेज में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आता है। ये इसलिए होता है फ्रेंड्स बिकॉज हम लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में, राइट। उनके पीछे क्या है, मीन्स कैसे वो प्रोडक्ट बनते हैं, टेम्परेचर क्या है और डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली जंप कर जाते हैं उनके डायग्राम में। तो हम लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि भाई इतने टेम्परेचर में इतने परसेंटेज ऑफ कार्बन में ये सारा प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे आपको नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप ज़रूर उसे रटते हो, रटने के बाद आप भूल जाओगे, आप किसी को समझा नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आयरन कार्बन डायग्राम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो बने रहिए इस वीडियो में, पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आप आराम बैठे हो तो प्लीज़ एयरफोन लगा लेना और आपके पास एक कॉपी, एक नोटबुक ज़रूर रख लेना, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसे ज़रूर नोट कर लेना। इस वीडियो का 2 पार्ट होगा, आज एक मैं डाल दिया हूँ और आने वाले वीडियो कल मैं डालूंगा, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल में आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपके घर पे एक पैन है, ठीक है, आपके पास एक पैन है और उसमें क्या है, आप वाटर रखे हो, ठीक है, आप उसमें पानी रखे हो और पानी में आपको अगर शुगर ऐड करना हो, आप शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक पॉइंट में देखोगे कि आप यहाँ पर शुगर ऐड कर रहे हो, पानी में घुल रहा है शुगर। कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ही जो शुगर है, वो चीनी है, वो नहीं घुलेगा, वो सॉल्युबल नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? कभी आप ऐसा सोचो, एक नॉर्मल वाटर है और आप इसमें क्या कर रहे हो, चीनी डाल रहे हो। कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ही ये जो चीनी है वो पानी में नहीं घुलेगा। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे, वाटर का पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड पॉइंट। तो वो क्या होता है, वो सैचुरेटेड पॉइंट होता है जहाँ पर एक नॉर्मल वाटर में हम लोग चीनी को उस पॉइंट के अगेंस्ट नहीं हम लोग सॉल्युबल कर सकेंगे, घोल सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस चीनी को और आप घोल सकोगे तो आपको एक तरीका आजमाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैन में क्या करना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा, राइट। ये मेरा पानी है और गरम करो, आप पानी को गरम करने के बाद फिर आप चीनी को, चाहे वो 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, आप कितने भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। जितना आप हीट करोगे पानी को उतना ही आप चीनी को ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इससे ये पता लगता है कि भाई कोई भी चीज़ को हम लोग हीट करेंगे तो उसका जो सैचुरेटेड पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है और उसमें हम लोग कोई भी चीज़ इजीली ऐड कर सकते हैं, राइट। तो सेम यही फंडा हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम में यूज़ करते हैं। अब आयरन कार्बन डायग्राम में क्यों यूज़ करते हैं, देखिए, जो हमारा आयरन कार्बन डायग्राम होता है वो आयरन होता है, राइट। प्योर आयरन होता है। तो मान लेते हैं ये मेरा प्योर आयरन है और ये प्योर आयरन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का कुछ परसेंटेज हम लोग इसमें ऐड करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप नॉर्मल आयरन में अगर आप कार्बन को ऐड कर रहे हो तो कुछ हद तक आप कार्बन को ऐड कर सकते हो, उसके बाद आप ऐड नहीं कर सकते हो, राइट। तो हम लोग क्या क्या सॉल्यूशन निकाले हैं फ्रेंड्स कि आयरन को हम लोग चलो हीट करेंगे, आयरन को हीट करेंगे, गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद हम लोग इसमें कार्बन ऐड करेंगे। तो कार्बन ऐड करने के बाद जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आता है आयरन का, डिफरेंट शेप होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, राइट। तो उस चीज़ को लाने के लिए हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में पढ़ाई करते हैं, ताकि जो हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर रहे कार्बन का, उसका मतलब क्या बोलते हो उसको, कि
उसका स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा सकते हैं, राइट, उसका क्वालिटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं कार्बन को ऐड करके आयरन में, प्योर आयरन में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको कितनी अच्छी मैं नॉलेज दे दिया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा आउटलाइन क्या होगा, क्या क्या हम लोग इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको बता चुका है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्योर आयरन का कूलिंग कर्व, जो छोटा सा वीडियो मैं आपको बताऊंगा इस फी में। फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसका डेफिनेशन क्या होते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम पढ़ेंगे स्केच डायग्राम किसका, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम का। फिर उस डायग्राम का अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर ऑस्टेनाइट क्या होता है और जो इफेक्ट होता है कार्बन का परसेंटेज वो क्या होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ही है फ्रेंड, जो रिलेशनशिप है बिटवीन कार्बन का एंड उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या इफेक्ट करता है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो डोंट स्किप द वीडियो और अच्छे से आप पढ़ाई करना। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बट एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इस कर्व में क्या होता है ना कि दो चीज़ लिया जाता है, यहाँ पे एक टाइम लिया जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, आपको जूम करके ये पार्ट को आपको ये चीज़ याद रखना है, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते, राइट। यहाँ पे आपको दिखते होंगे ए, जो ऐसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, ठीक, अल्फा बोलते हैं। और अल्फा जो होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको और जूम करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये है अल्फा। अल्फा का सिंबल ऐसे होता है, ये सिंबल आपको याद करना पड़ेगा। और अल्फा का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बीसीसी ये मेरा यूनिट सेल में आता है फ्रेंड्स। तो इसका बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। और ए का मतलब क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आता है। तीन चीज़ याद हो गया आपको, ये सिंबल अल्फा का है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है और मैग्नेटिक इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम बात करें कुछ ऊपर का, ये नॉन मैग्नेटिक भी हो सकता है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके, गामा के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गामा जो होता है वो वाई के सिंबल, हल्का वाई के सिंबल ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं गामा, राइट। ये है गामा। और इसका जो बेसिक जो यूनिट सेल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एफसीसी मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक, राइट। एफसीसी इसका स्ट्रक्चर होता है और ये होता है नॉन मैग्नेटिक। जो थर्ड है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये डेल्टा का ऐसे सिंबल होता है फ्रेंड्स। तो आप ये सिंबल को काफ़ी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही सिंबल आने वाले टॉपिक में आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो आप प्लीज़ ये सिंबल को याद कर लो। इसको बोलते हैं अल्फ़ा, वाई वाला सिंबल को बोलते हैं गामा, एंड हल्का डी शेप में हल्का घुमा होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा। और डेल्टा का भी यूनिट सेल क्या स्ट्रक्चर होता है, बीसीसी होता है। तो देखिए अल्फ़ा का भी बीसीसी होता है एंड डेल्टा का भी बीसीसी होता है, इतना आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको एक नॉर्मलाइज बता दिया हूँ कि आयरन कार्बन डायग्राम में क्या क्या स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। तो पहले होता है अल्फा, फिर होता है गामा, फिर होता है डेल्टा, और जो लास्ट चेंज होता है वो होता है मेरा लिक्विड। मीन्स इतना ही हीट कर देते हैं हम लोग प्योर आयरन को कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, राइट, अभी मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ कि आयरन कार्बन डायग्राम में क्या होता है। एक मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ होता है, ये चीज़ को आपको याद करना है। और ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारे टेम्परेचर है कि किस टेम्परेचर में क्या क्या कन्वर्ट होती है। और देखते हैं आगे कि आगे मैं क्या आपके लिए बना चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा फ्रेंड्स, राइट। डेफिनेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि डायरेक्टली मैं जंप कर जाऊँ आयरन कार्बन डायग्राम में, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको हर एक डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो प्रोडक्ट किस टेम्परेचर से बन रहे हैं और क्या कार्बन है उसमें, वो चीज़ आपको समझनी है। तो देखिए आयरन कार्बन डायग्राम में आपको डिफरेंट फेज देखेंगे बनते हुए, राइट। डिफरेंट फेज क्या क्या होंगे वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है हमारा वो यहाँ पर ही है। तो आपको ऑस्टेनाइट फेज दिखेगा बनता हुआ, फेराइट, पियालाइट, सेमंटाइट, मार्टेनसाइट एंड लेडेब्यूराइट। तो ये भाई पूरा फेस को आपको याद करना है और ये समझना है आपको आयरन कार्बन डायग्राम बनाने से पहले कि ये फेज जो है वो कैसे बनते हैं, कितने टेम्परेचर बनते हैं और कितने कार्बन ऐड करने पे बनते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट।
चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट सेल्स के बारे में, राइट। आपको पता है फ्रेंड्स कि यूनिट सेल किसे कहते हैं? काफ़ी स्टूडेंट को मतलब बायोलॉजी में भी आता है यूनिट सेल, केमिस्ट्री में भी आता है यूनिट सेल, इससे मटेरियल साइंस में भी आता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? एक मैं आपको बता दूं, यूनिट सेल क्या होता है ना, एक स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी इंटायर क्रिस्टल का, राइट। कोई भी इंटायर क्रिस्टल का, मानते हैं मेरे पास इतना बड़ा क्रिस्टल है, तो एक छोटा सा जो स्मॉलेस्ट, ये जो बड़ा सा है, वो एक छोटे छोटे स्मॉलेस्ट क्रिस्टल के बने रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल, ठीक है। अब यूनिट सेल का भी डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखते होंगे चार, यहाँ पर है जैसे कि ए बी सी डी है। तो जो ए में है वो दिख रहा है आपको ऑस्टेनाइट, बी में आपको दिख रहा है फेयराइट, एंड सी में दिख रहा है आपको मार्टेनसाइट, एंड डी में आपको आयरन कार्बन डायग्राम का मीन्स कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखते होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये शेप जो है वो डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द कार्बन परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यूनिट सेल ऑफ ऑस्टेनाइट, फेराइट, मार्टेनसाइट, जो इफेक्ट होता है ना फ्रेंड्स, परसेंटेज ऑफ कार्बन पे ही डिपेंड करता है कि कितने हम परसेंट ऑफ कार्बन उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वही इफेक्ट लाता है मेरा यूनिट सेल पे कि वो एफसीसी में है या फिर बीसीसी में है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। तो हम लोग कार्बन के परसेंटेज से ही डिटरमाइन करेंगे कि क्या हमें बन रहा है, ऑस्टेनाइट, फेराइट या फिर मार्टेनसाइट, ठीक है। इतना याद रखना। और मार्टेनसाइट का आप यहाँ देखो साइज थोड़ा क्या है, लंबा है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, मार्टेनसाइट का क्या है, साइज थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा चीज़ था, मैं आपको बता दिया। और ये माइक्रो स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा देख लीजिए माइक्रो स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, राइट। डेफिनेशन क्या है स्ट्रक्चर का, फेराइट का मतलब क्या होता है वो आप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। देखिए अच्छे से पढ़ना है इसको। फेराइट इज नोन एज अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन। फेराइट को हम लोग अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, फेराइट को हम लोग अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। और फेराइट का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बताया था, अल्फा का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये कब बनता है, कितने डिग्री टेम्परेचर में ये फेराइट बनता है, मतलब कहाँ तक ये बन पाएगा, तो इसका जो स्टेबल फॉर्म है आयरन का वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, 912 डिग्री सेंटीग्रेड तक फेराइट हम बना सकते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में, ठीक है। 912 डिग्री तक हम लोग फेराइट बना सकते हैं। और जो इसका सैचुरेटेड, मैं आपको बताया था ना कि कितना वो एब्जॉर्व कर पाएगा, कि वो कंपोनेंट रह सकता है, तो इसका जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है कार्बन परसेंटेज का वो कितना है फ्रेंड्स, 0.025 है, ठीक है, 0.025। और ये कितना टेम्परेचर में बनेगा, 723 डिग्री सेंटीग्रेड में बनेगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, मीन्स 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आयरन को हम लोग गर्म कर रहे हैं, और इसमें कितना हम लोग डालेंगे, जो मैक्सिमम जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन का वो 0.025% ऑफ कार्बन उसमें हम लोग डालें, तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, फेराइट बनेगा, इसका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। एंड ये डिसॉल्व होता है किसमें, 0.008% ऑफ कार्बन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक और 0.025 तक हम लोग क्या बना सकते हैं, फेराइट बना सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आयरन कार्बन डायग्राम बनाने में। अगर ये चीज़ आपको पता रहेगा, ये चीज़ आपको याद रहेगा, तो डेफिनेटली आप आराम से बना सकोगे। देखो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक पार्ट आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और जो फेराइट होता है वो सॉफ्टेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फेराइट जो होता है वो सॉफ्टेस्ट स्ट्रक्चर होता है। क्यों सॉफ्ट होता है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितना कम कार्बन रहेगा आयरन में, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। उतना ही इंक्रीज क्या होगा, सॉफ्टनेस इंक्रीज होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि आयरन में जितना ही कम कार्बन परसेंटेज होगा, उतना ही उसका सॉफ्टनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और है, जैसे कि फेराइट का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ज़्यादा से पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ये भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है कि जो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है फेराइट का, वो 40,000
PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। इलोंगेशन कितना होता है 40% इन 2 इंच होता है। हार्डनेस इसका रॉकवेल B और C का दोनों का वैल्यू दिया है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बट हाँ ये एडिक्शनल है, अगर आपको इसको याद करना है तो आप याद कर सकते हो। मैक्सिमम 1 वर्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं ये चीज़। अब हम बात करते हैं फ्रेंड दूसरे पार्ट पियालाइट का। ठीक है, पियालाइट क्या होता है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ही। देखिए पियालाइट क्या है, यूटेक्टोइड मिक्सचर है। पियालाइट एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, पहली बात। ये क्या है, मिक्सचर है, यूटेक्टोइड मिक्सचर है। अब मिक्सचर किसका हो सकता है, ठीक है, किसका मिक्सचर है ये पियालाइट। देखिए मिक्सचर जो है वो फेराइट एंड सेमेंटाइट का मिक्सचर होता है पियालाइट। ठीक है, ये पहला याद करना है। जो पियालाइट है वो फेराइट एंड सीमेंटाइट का ही मिक्सचर है। ठीक है, अब मिक्सचर है तो कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन रखेगा, ये कंटेन करता है 0.08% ऑफ कार्बन। एंड ये कब बनता है, जब मेरा टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है ऑन वेरी लो कूलिंग पे। ठीक है, तब ये फॉर्म होता है। और ये बहुत फाइन प्लेट लाइक लैमिनार मिक्सचर होता है। प्लेट लाइक मतलब बहुत पतला पतला मिक्सचर होता है ये चीज़। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और जो वाइट फेलाइट बैकग्राउंड और मैट्रिक्स कंटेन थिन प्लेट्स, ये आपको याद नहीं रखना है, छोड़ो इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पियालाइट का भी, कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, इलोंगेशन क्या होता है, हार्डनेस क्या होगा। तो आपको इतना याद रखना कि पियालाइट जो है वो क्या है, मिक्सचर है किसका, फियालाइट का प्लस सेमेंटाइट का। और ये कितना डिग्री टेम्परेचर बनता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर ही। 0.08% कार्बन एंड टेम्परेचर 723 डिग्री, तब वो बनेगा पियालाइट। ठीक है, अब ये पियालाइट का कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं ऑस्टेनाइट। देखिए ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये सारे चीज़ अगर आप एक बार देखे होंगे आयरन कार्बन डायग्राम में, तो ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ पता नहीं होता है, आप बस याद करते हो कि हाँ इतना डिग्री टेम्परेचर में अल्फ़ा है। अल्फ़ा का मतलब किसी किसी को नहीं पता है कि उसको बोलते हैं फेराइट, राइट, वो कितना टेम्परेचर में क्या बन रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, पहले ये जानो, फिर आप आयरन कार्बन डायग्राम में जंप करो तो परफेक्ट समझ आएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑस्टेनाइट में। तो ऑस्टेनाइट क्या है, एक इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, किसका, कार्बन का। तो जाहिर सी बात है सभी क्या है, कार्बन का ही सॉल्यूशन है। और ऑस्टेनाइट को हम लोग किससे दिखाते हैं, गामा से दिखाते हैं। मतलब ये सिंबल होता है गामा का। और ऑस्टेनाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है FCC, मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ऑस्टेनाइट का। 3 चीज पता चल गया आपको कि ये क्या है, ऑस्टेनाइट आपको गामा सिंबल होता है, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो FCC होता है, और ये इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये बनता कब है, मतलब हम आयरन को कितने डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग गर्म करेंगे और कितने हम लोग कार्बन ऐड करेंगे कि ऑस्टेनाइट बने। तो आप देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है 1130 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया आपका, और कितने परसेंट ऑफ कार्बन ऐड कर सकते हैं, 2.0% ऑफ कार्बन। ये उसका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, जो मैं आपको बताया था सैचुरेटेड पॉइंट, मतलब मैक्सिमम ये ले सकता है। तो इतने टेम्परेचर में इतने कार्बन में जब आप डालोगे तो आप ये चीज़ ऑस्टेनाइट आप यहाँ पर ही बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप कि कब बनाना है। ठीक है, अब इसमें कार्बन है 2%, तो ये हाई फॉर्बिलिटी, मोस्ट ऑफ हीट बिगिंस विथ सिंगल फेज, और ये नॉर्मली नॉट स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख लो। समझ गए आप कि ऑस्टेनाइट गामा से दिखाते हैं, टेम्परेचर कितना होता है 1130, और परसेंट ऑफ कार्बन होता है 2, तब बनेगा मेरा ऑस्टेनाइट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसके, आप यहाँ पर देख लीजिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितने होते हैं, इलोंगेशन कितने हैं, हार्डनेस कितने हैं, और टफनेस कितने हैं। इसमें कार्बन का परसेंटेज कुछ ज़्यादा है तो ये टफनेस इसका हाई होगा। ठीक है, जिसका ये कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है उसका टफनेस हाई होता है, उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेमेंटाइट। तो देखिए सेमेंटाइट के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो देखिए सेमेंटाइट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग आयरन कार्बाइड। तो सेमेंटाइट क्या है, सेमेंटाइट को हम लोग आयरन कार्बाइड भी बोलते हैं, और ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। अब देखिए हार्ड एंड ब्रिटल जहाँ भी बोल देगा आपको, इसका मतलब कार्बन का परसेंटेज तो जाहिर सी बात है बहुत ही हाई होने वाला है। तो देखिए इसमें जो सेमेंटाइट है वो कंपाउंड होता है किसका, आयरन का और कार्बन का।
ठीक है। आयरन और कार्बन का तो भाई मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं स्टील भी, लेकिन स्टील में क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज कम होता है। लेकिन सीमेंटाइट में क्या है, सीमेंटाइट में कार्बन का परसेंटेज होता है 6.67% ऑफ कार्बन, जो काफ़ी हाई है। ठीक है। और सीमेंटाइट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है Fe3C। तो आपको यहाँ पर काफ़ी नॉलेज मिल गया सीमेंटाइट के बारे में। सीमेंटाइट को हम लोग आयरन कार्बाइड भी बोलते हैं। ये बहुत हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ये कंपाउंड होता है किसका, आयरन एंड कार्बन का, जिसका केमिकल फॉर्मूला Fe3C होता है। और इसमें कार्बन कितने होते हैं, 6.67% ऑफ कार्बन होता है। ताकि इसका मतलब, क्योंकि इसका कार्बन परसेंटेज बहुत ही हाई है, तो ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर भी माना गया है, जो मेरा डायग्राम में दिया है। ठीक है। और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक होता है। और इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। टेंसाइल का मतलब क्या, जिसको आप टान सको, खींच सको, वो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। होप आपको ये समझ आया हो। अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन किसका, लेडी बुराइट का। तो देखिए लेडी बुराइट का डेफिनेशन क्या है। लेडी बुराइट इज द यूटेक्टिक मिक्सचर। किसका मिक्सचर है भाई, ऑस्टेनाइट का एंड सेमेंटाइट का। ठीक है। ऑस्टेनाइट तो मैं बना दिया, ऑस्टेनाइट कितना डिग्री टेम्परेचर बन रहा है, सॉरी, वो ऑस्टेनाइट बन गया। अब ऑस्टेनाइट और सेमेंटाइट को जब हम मिक्स करेंगे तब क्या बनेगा, लेडेबुराइट बनेगा। राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि होता है ना कि पानी और चीनी घोल लेंगे तो पानी, सॉरी, दूध, चीनी, चाय पत्ती घोल लेंगे तो वो चाय में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम वैसे ही है फ्रेंड्स, अगर ऑस्टेनाइट या फिर सेमेंटाइट को, ये तो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी अलग प्रोडक्ट है, लेकिन ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो बनेगा क्या, लेडेबुराइट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। और लेडी बुराइट है, तो लेडी बुराइट में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा वो आपको देखना है। तो 4.3% ऑफ कार्बन होता है। और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड में बनता है, ये बनता है 1130 डिग्री सेंटीग्रेड में बनता है। और फ्रेंड्स एक बात आप जरूर याद रखना कि जितना मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो गया फ्रेंड्स, तो आपको आराम से काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। ये क्या बना रहा हूँ मैं, पत्ता, चलो कोई नहीं। ठीक है, आपको काफ़ी इजी हो जाएगी आयरन कार्बन डायग्राम समझने में। तो इस चीज़ को आप रट लेना, या याद कर लेना, या समझ लेना, ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे इसको पढ़ते हो। जो लास्ट है हमारा मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। मार्टेनसाइट एक सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन होता है किसका, कार्बन इन फेराइट में। फेराइट में एक सॉल्यूशन होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन होता है किसका, कार्बन इन फेराइट में। ये बनता है जब मेरा स्टील को हम लोग कूल्ड करते हैं सो रैपिडली, मतलब तेजी से हम लोग स्टील को जब ठंडा करेंगे, दैट द चेंज फ्रॉम ऑस्टेनाइट टू पियालाइट इज सुप्रेस्ड। ठीक है, ऑस्टेनाइट को हम लोग जब ठंडा करते हैं पियालाइट में, तब बनता है मेरा मार्टेनसाइट। ठीक है। और जो इसका इंडस्ट्रियल जो कार्बन एटम्स होता है वो डिस्टोर होता है किसमें, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फेराइट इंटू बीसी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये बीसीटी का स्ट्रक्चर है, मतलब बीसी बॉडी से टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका भी हार्डनेस कुछ ज़्यादा ही होता है, क्विंच करते हैं स्टील में। अब हम बात करते हैं आने वाले फिगर्स में, मीन्स आयरन कार्बन डायग्राम क्या है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया फ्रेंड्स कि सारा डेफिनेशन में आपको बताया। आई होप कि आपको पूरा चीज़ समझ आ गया हो। नोट्स पे भी आप लिखते होंगे, तो अगर आप नहीं लिखो तो प्लीज़ नोट्स लिखो यार। आपको नोट्स में क्या लिखना है, आप लिख दो कि ऑस्टेनाइट या फिर फेलाइट का सिंबल क्या है, कितने टेम्परेचर बनता है, कितने परसेंट कार्बन में, ये इतना आप लिख लो। तो आपको क्या होगा ना, एक समझ आया कि हाँ इस टेम्परेचर में, इस कार्बन में मेरा ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट का सिंबल ये है। तो आपको याद रखने की बहुत अच्छी मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर ही ये क्या बता दिया भाई, ये बताया है कि एक मैप टेम्परेचर एट विद डिफरेंट फेज। ओके, बता, ये इंपॉर्टेंट बताया है कि भाई क्या होता है ना कि एक मैप होता है, मीन्स डायग्राम होता है, जहाँ पर कार्बन का परसेंटेज होता है और यहाँ पर टेम्परेचर होता है जो डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो वो मतलब कौन सा फेज यहाँ पर ही बन रहे हैं, कौन से फेज यहाँ बन रहे हैं, वो
आयरन कार्बन डायग्राम में ही मतलब बताया जाता है, इसलिए हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम में पढ़ते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि कितने परसेंटेज कार्बन में और कितने टेम्परेचर में यहाँ पर क्या बनेगा, इतने टेम्परेचर में इतने कार्बन में यहाँ क्या बनेगा, ये टेम्परेचर में ये कार्बन में यहाँ क्या बनेगा। तो आपको डिफरेंट पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आयरन कार्बन डायग्राम क्या दिखाता है आपको, वो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पूछा। ओके, आयरन कार्बन डायग्राम आपको क्या दिखाता है, आपको दिखाता है कि कौन सा टाइप अलाउ फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, अंडर स्लो कूलिंग में। मीन्स कितने क्या अलाउ बन रहे हैं, ऑस्टेनाइड बन रहे हैं, फेलाइट बन रहा है या फिर मार्टेनसाइट बन रहा है, तो कौन सा अलाउ बन रहे हैं। जो प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। और जो प्रॉपर्टी होता है किसका, स्टील का या फिर कास्ट आयरन का, क्योंकि इसमें हम लोग दो ही चीज़ बनाते हैं ना, या तो स्टील बनाएंगे तो कास्ट आयरन बनाएंगे। कार्बन परसेंटेज कम रहेगा तो स्टील बनेगा, अगर 2 से ज़्यादा रह जाएगा तो वो कास्ट आयरन बन जाएगा। तो उसका प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू हीट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये जो है मैं फिगर का एक थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा दे रहा हूँ कि फिगर में क्या क्या आएंगे, आपको क्या चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देखिए ये जो है फिगर है, पर डोंट वरी, ये फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, काफ़ी छोटी है, इसको मत देखो, ठीक है। फिगर में आपको काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता चुका हूँ, राइट। तो अभी जो है एल, एल का मतलब यहाँ पर लिक्विड माना गया है, ठीक है। एल का मतलब यहाँ पर लिक्विड मानना मीन्स जब हम आयरन को काफ़ी मीन्स आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है फ्रेंड्स, कोई बता सकता है, कमेंट करो कि आयरन का, प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मीन्स कितने टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे ताकि ये पूरा मेल्ट हो जाए, पूरा लिक्विड हो जाए। देखते हैं कौन कमेंट करेगा। टेम्परेचर आपको बताना है, ठीक है, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में आपको बताना है कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कमेंट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर एल का मतलब समझ लेना लिक्विड है। अल्फ़ा का मतलब आपको मैं बताया हूँ, अल्फ़ा का मतलब फेराइट है। तो फेराइट के बारे में हम काफ़ी चीज़ बता दिए, कितने परसेंटेज में कितने टेम्परेचर में फेराइट बनेगा। और यहाँ पर ही फेराइट का जो स्ट्रक्चर होता है बीसीसी होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर जो डेल्टा है, डेल्टा जो सबसे लास्ट बनता है, वो मैं आपको बता दें बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये क्या है, गामा है, ठीक है। ये गामा है, तो गामा का मतलब ऑस्टेनाइट होता है, ये भी एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। और Fe3C का मतलब क्या होता है, सेमेंटाइट होता है, जो हार्ड एंड ब्रिटल होता है। तो ये यही चीज़ मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले कि कितने परसेंटेज में कितने कार्बन में क्या क्या बनेंगे। तो इस चीज़ को आप अगर नहीं समझे हो तो रिवर्स करो, वीडियो को देखो क्या है क्या नहीं, पहले आप समझो उसको, तब फिर आगे बढ़ना। तो यहाँ पर ही काफ़ी रिएक्शन होते हैं फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर लिक्विड प्लस डेल्टा, तो ये क्या बनाएगा, ये गामा बना रहा है। लिक्विड इज इक्वल टू गामा प्लस Fe3C मीन्स सेमेंटाइट, तब क्या बनाएगा, यूटेक्टाइट रिएक्शन क्या होता है। तो ये जो है ना पार्ट, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में ही भाई 30 मिनट का, आई थिंक आधे घंटे का ऐसे ही वीडियो बन चुका है, तो काफ़ी आपको लेट हो जाएगी। अब मुझे भी समझाने में दिक्कत हो जाएगा आपको, हर एक चीज़ के बारे में एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाती है, राइट। तो इसका जो पार्ट जो 2 है, जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि भाई डायग्राम आपको कैसे क्रिएट करना है, टेम्परेचर कैसे आपको लिखना है बहुत इजी वे में, कार्बन के परसेंटेज आपको कैसे लिखना है, ठीक है, मतलब डायग्राम कैसे बनाना है, कार्बन के परसेंटेज कैसे लिखना है, टेम्परेचर आपको कैसे देना है। और जो डिफरेंट फेज होते हैं ना, मीन्स ऐसे वाले फिगर आप देखिए हो जो यहाँ पर बनता है, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर ये समझ नहीं पाते भाई ये क्या है यार, या फिर ये छोटे से ऐसे बनते हैं, ये नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऐसे बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं, समझ नहीं पाते, वो याद कर लेते। बहुत सारे क्या होता है फ्रेंड्स मेरे याद करते, जो मेरे मैकेनिकल के, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी मैकेनिकल से हूँ, तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं, याद कर लेते कि भाई देखो 1 2 3 डंटा है, 3 हॉरिजॉन्टल है, यहाँ गया, तो याद रटना नहीं है फ्रेंड्स, आपको समझना है, राइट। अगर मैं हूँ समझाने के लिए तो प्लीज़ आप समझो वो चीज़ के बारे में, ठीक है। तो कल मैं वीडियो डाल दूंगा, जो भी आप नए मीन्स न्यू स्टूडेंट हो इस चैनल पे या फिर न्यू बंदे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड अगर वीडियो से आपको नॉलेज मिले तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, जिनको ये नॉलेज मिले। देखो आप अगर पढ़ लोगे, इस वीडियो से नॉलेज मिल गया, देन मुझे लगा कि मैं किसी को पढ़ा दिया, मैं किसी को समझा दिया, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियोस, एक नए नॉलेज को लेकर। जब तक के लिए गुड बाय माय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।